महंगाई और बेरोजगारी पे काम कैसे होगा? सरकार पार्टी में आएगा तब ना होगा कि नहीं? तो सरकार तो है ही ना है वहाँ, यहाँ चाहिए ना, यहाँ भी तो है ही है। कहाँ है? एक तरफा आएगा। मतलब नीतीश को बदल देना, विधान बदल देंगे हम, नीतीश को हटा देना है। सब हटा देना। नीतीश को हटाना है कि जदयू फ्री बिहार चाहिए। जदयू फ्री। देखिए ये बेचारा दिल के बात बता रहे हैं। इधर आओ, इधर 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 आओ। अरे हमारे नेता ये भाजपाई दिल से बेचारा बोल रहा है नीतीश जी को हटाया जाए। बीजेपी के बड़े बड़े नेता मन में सोच के रह जाते हैं। हटा देना है, इंडस्ट्री लाइए। अच्छा, दिल से नीतीश जी को हटाना चाहते हैं? नहीं, हटाना नहीं चाहते। उन बोलिए इसके थ्रू कि उन काम कीजिए, ऐसा काम जो युवा चाहते हैं, जो काम करवाना वो कीजिए, तब रहिएगा, नहीं तो नहीं रहिएगा। सिंपल सा बात है। नीतीश जी को हटाना है, यही ना जी? देखिए नीतीश कुमार को हटाना इसलिए कि जो 15 साल में नहीं हुआ, नीतीश कुमार 15 साल में एक भी कॉलेज लाए ना एक भी इंडस्ट्री लाए। बीजेपी की जब सरकार आएगी, सेंट्रल में भी सरकार रहेगी, स्टेट में भी सरकार रहेगी, तो कुछ बिहार का अच्छा होगा। जेपी नड्डा आने वाले हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष है, और यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कुछ आज आप लोग कर रहे हैं भाई? अभी तो हम बीबीए कर रहे हैं। बीबीए कर रहे हैं पढ़ाई में। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बीजेपी को सपोर्ट करने आए, देश में अच्छा काम कर रही है। वाह, चश्मा देखे था हम आए। ठीक है, चश्मा गर्मी भी तो है। ये लेंस वाला है या अथी वाला है? नॉर्मल है, नॉर्मल है। नॉर्मल है, और दिखाने के लिए। जी, दिखाने के लिए। फोकस मारी नहीं है, गर्मी है तो चश्मा लगाए हुए। तो आज नड्डा जी आ रहे हैं, तो क्या कुछ है, क्या कुछ होने वाला है? रोड शो होने वाला है। आप लोग सब तैयारी में? जी, उन्हीं की तैयारी में है। हमारे बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जाम लगल है तो सब बड़ा बोल रहा है बीजेपी बड़ा गलत काम। नहीं, देखिए सर, अब 2 महीना 4 महीना पे 1 दिन तो 2 दिन तो होता है। अब सब जनता का ही तो मन है। जनता ही तो चाहते थे कि हमारे नेता हैं, हमारे देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो है, ताकि हम डायरेक्ट उनसे मिल सके, जन संवाद कर सके। भाजपा पार्टी आप जान रहे हैं कार्यकर्ताओं का पार्टी है, वो तो कोई परिवारवाद पार्टी है नहीं। पटना जाम कर दिया, बेली रोड से गांधी मैदान। सर वो एक देखिए सर, वो तो हर पार्टी का सर, जब कभी कोई रैली होता है तो इतना तो सर होता ही है। लेकिन सर हम अगर ऐसा हो रहा है तो उसके लिए हम लोग जनता से ये कहेंगे, लेकिन जनता का यही चाहत है कि भाजपा का सारा कार्यकर्ता हम लोग जनता बीच में हम बाइक चलाते हुए आ रहे थे, तब हमको भी बहुत देर लगा आने में, पूरा फंसे हुए थे। फिर दूसरा रूट बदल के आए, बोली महंगाई बेरोजगारी पे बीजेपी को काम करना चाहिए था, झूठों को रोड शो कर रही है। नहीं, देखिए महंगाई बेरोजगारी की जहाँ तक बात है तो जितना काम बीजेपी किया है मेरे हिसाब से तो 8 साल में कोई प्रधानमंत्री आज तक इतना काम नहीं किया है। का दाम घट गया, तेल का दाम नहीं घटा, रोड कितना तेजी से बन रहा है। अरे तेल का दाम रोड तेजी से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? डॉलर रोज बढ़ने जा रहा है। दुनिया में यूक्रेन रशिया क्राइसिस हो गया है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से सारा अनाज का दाम बढ़ गया, तेल का दाम तो बढ़ना ही था। रोजगार को लेकर भी लोग रोजगार के लिए बहुत सरकार कदम उठा रहे हैं। जितने भी अपने देश के जो नॉर्मल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ताकि वो लोकल रोजगार पैदा किया जा सके। सरकारी नौकरी भी दिया। अग्निवीर अभी हाल फिलहाल में निकला गया है, देख सकते हैं। बोल रहे हैं मोदी जी सब बेच दिए, ट्रेन बेच दिए, रेल बेच दिए, प्लेन बेच दिए, पूरा जितना सरकारी चीज था सब बेच दिया। अच्छा, वो अगर ऐसा है तो फिर यूपी का इलेक्शन अभी हाल ही में तो हुआ है, देख लिया ना कितना प्रचंड बहुमत आया है। और आने वाले 2024 भी बहुत नजदीक है, उससे पहले फिर चुनाव होगा, देख लेंगे कौन सा जनता किसके साथ है। जनता किसके साथ है वो तो चुनाव में पता चल जाता है ना। पूरा जनता, पूरा युवा, पूरा देश का सब कोई बीजेपी के साथ बहुत मजबूती से है, और हम लोग आगे भी रहेंगे। जब तक है तब तक बीजेपी के साथ रहेंगे। हाँ, जब तक है तो हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी वोट लेती है, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा छुप जाता है चुनाव। बीजेपी कभी हिंदू मुस्लिम करके वोट लेती है। बीजेपी का एक ही विपक्ष कहती है, विपक्ष का तो काम है उंगली लगाना। बीजेपी का एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। सबका साथ, खाली हिंदू का साथ नहीं, सबका साथ। जी नहीं, देखिए हम आपको एक बात बता रहे हैं। नहीं, जी सुनिए, आपको एक चीज बता रहे हैं। कैबिनेट में अभी योगी के कैबिनेट में दानिश आजाद अंसारी है यूपी में, जिनको मिनिस्टर बनाया गया है। फिर देश लेवल पे आप देखिए, सब जगह मुस्लिम को, हिंदू को कहीं भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है, सबको समान अधिकार अवसर प्राप्त हो रहा है। जी, आप पूछिए। क्या नाम हुआ आपका? प्रत्यूष नाम है, प्रत्यूष यादव। क्या चीज से जुड़े हो? बीजेपी से जुड़े हुए। एक आम कार्यकर्ता है, स्टूडेंट में, जैसे कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है देश के लिए। क्या अच्छा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है कि पहले इतना रोजगार नहीं था, अब रोजगार है। कौन सेक्टर में रोजगार है? हर सेक्टर में रोजगार है। कौन सेक्टर है? एसएससी में रोजगार है, सीजीएल, एसएससी, रेलवे। एसएससी का पता है 2-3 साल में क्लियर हो रहा है रिजल्ट। कोविड के वजह से सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। चलिए ठीक है, इनका चश्मा अच्छा। सुरक्षा के मामले में जैसा भाजपा है वैसा कोई नहीं। हम लोग भाजपा को हम लोग दिल से इसलिए चाहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा, देशभक्ति, ये सब के मामले में बहुत क्या? हम भी पुनाईचक से आए, बोरिंग रोड से। यही है। अरे नहीं है यार, चश्मा वाले। पूछिए ना जी आप। मेरा नाम उज्जवल हुआ। उज्जवल कहाँ से? पुनाईचक। है कि बीजेपी के इतना जाम लगवा दिए, नड्डा जी आ रहे हैं तो जनता लोग गुस्सा आ रहा है। रैली होता है तो जाम नहीं लगता, दूसरा पार्टी का लगता है तो। दूसरा पार्टी वाला बोल रहा है जाम लगवा
दिया। दूसरा पार्टी का होता है तो जाम लगता है कि नहीं, हमको ही बताइए। दूसरा पार्टी का होता है, रैली का मतलब क्या होता है, रोड जाम होता है ना। महंगाई या बेरोजगारी पर भी बोल रहा था जनता की महंगाई या बेरोजगारी पर काम करना चाहिए था, ई रैली। तो महंगाई और बेरोजगारी पे काम कैसे होगा, सरकार पार्टी में आएगा तब ना होगा कि नहीं। सरकार तो है ना, है वहाँ, यहाँ चाहिए ना, यहाँ भी तो है ही है। कहाँ है, एक तरफा आएगा। मतलब नीतीश को बदल देना, विधान बदल देंगे हम, नीतीश को हटा देना है। सब हटा देना। नीतीश को हटाना है कि जदयू फ्री बिहार चाहिए। जदयू फ्री। देखिए ये बेचारा दिल के बात बता रहे हैं, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर 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 आओ। अरे हमारे नेता ये भाजपाई दिल से बेचारा बोल रहा है नीतीश जी को हटाया जाए। बीजेपी के बड़े बड़े नेता मन में सोच के रह जाते हैं। नीतीश सरकार को बस एक चीज करना है, कॉर्पोरेट सेक्टर को बिहार में बढ़ावा देना है, इंडस्ट्री लाइए। अच्छा, दिल से नीतीश जी को हटाना चाहते हैं? नहीं, हटाना नहीं चाहते, उनको बस ये बता, सुनिए मेरा बात सुनिए। हम एक बात बदल रहे हैं। सुनिए, कॉर्पोरेट को बढ़ावा दीजिए, तब बिहार का ग्रोथ होगा, जनता का ग्रोथ होगा, बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाहर जाने का हमारे जैसे युवाओं को दिल्ली मुंबई जाके जाम लग जाएगा, हमको भी लोग बोलेगा इधर आ जाइए। ठीक है, आप पहले इधर कीजिएगा, किधर जाइएगा। ठीक है, हम बोल रहे हैं अभी जो मुद्दा चल रहा है 200 विधानसभा पे बीजेपी की तैयारी है, ठीक है, आओ 43 छोड़ के जदयू वाला बेचारा डरल है आप लोगों से। अब जदयू बिहार बीजेपी का कंपैरिजन मत कीजिए, पहला जो मेरा मुद्दा है वो सुनिए। तो मुद्दा मतलब नीतीश जी हटेंगे तभी ना आपका काम। नीतीश जी भी काम कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको काम चाहिए चाहे कोई सरकार रहे। नीतीश जी नहीं कर रहे हैं तो उनको बताइए, करिए, बोलिए इसके थ्रू कि काम कीजिए, ऐसा काम जो युवा चाहते हैं, जो काम करवाना वो कीजिए, तब रहिएगा, नहीं तो नहीं रहिएगा, सिंपल सा बात है। नीतीश जी को हटाना है, यही ना जी? देखिए, नीतीश कुमार को हटाना इसलिए कि जो 15 साल में नहीं हुआ, नीतीश कुमार 15 साल में एक भी कॉलेज लाए, ना एक भी इंडस्ट्री लाए। बीजेपी की जब सरकार आएगी, सेंट्रल में भी सरकार रहेगी, स्टेट में भी सरकार रहेगी, तो कुछ बिहार का अच्छा होगा। मतलब नीतीश जी को और अच्छा करना चाहिए। नीतीश कुमार को करना चाहिए, जो इतने साल में नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, जितना उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, वो कुछ काम करके रुक गए हैं। भाजपा के आम कार्यकर्ताओं और नेताओं की बातें थी कि नीतीश जी को कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करना चाहिए था, पर उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं और बदलना चाहिए, ये मनोभाव से वो रुक रहे थे। बोलते हुए एक ने सीनियर नेता ने रोका कि ऐसा मत बोलो। और भी तमाम खबरें और नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। यहाँ पर देख रहे होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आने वाले हैं और लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग यहाँ पर उनको पुष्प वर्षा उन पे किया जाएगा, सभी कार्यकर्ताओं द्वारा उन पर पुष्प वर्षा किया जाएगा और उनके साथ जब काफिला बढ़ेगा तो हम लोग भी उनके स्वागत में आगे की ओर बढ़ेंगे। जी, प्रेम कुमार जी, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि उनका काफिला यहाँ से गुजरेगा तो उनका स्वागत होगा, उसके बाद उनके साथ आगे बढ़ेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं भैया? पटना से फतुहा के पास। पूरा स्वागत एकदम जोर शोर से कर जी जी, पूरा जोर शोर से करना है और उनके साथ हम लोग को जेपी गोलंबर तक आगे जाना है। कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जदयू को मतलब कि अब जाने वाली है, ऐसा कुछ बातें आ रही है। देखिए, ये तो समय बता सकता है, समय के साथ साथ हम लोग बीजेपी के समर्थक हैं और समर्थन करते रहेंगे और आगे क्या है वो तो सारी जनता लोग डिसाइड करेंगे। यहाँ पर और भी देख रहे होंगे, यहाँ पर कई युवा नेता। अच्छा, यहाँ पर एक खबर आ रही है कि जदयू की 43 सीटें हैं, बीजेपी की ज़्यादा सीटें हैं। अब बीजेपी अब बड़ा पार्टी बनने जा रही है बिहार में, इसीलिए दिखलाने के लिए ये तो सब लोग जानता है कि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है जदयू से। इसमें सरकार बनाएगी क्या बीजेपी? एक सामंजस्य बैठाया गया है कि बिहार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसी के नीतीश कुमार को गिराने के लिए नहीं, गिराने के लिए नहीं, एक सामंजस्य बैठाया गया है कि यहाँ से सरकार सुचारू रूप से चले, इसीलिए एक दूसरे के सहयोग से यहाँ चल रहा है। बाकी इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। जदयू वाला डरल है पूरा, डरल है, क्योंकि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, संयुक्त मोर्चा का यहाँ बैठक है तो सब लोग आए हुए हैं, भीड़ से डर सकती है। अंदर कोई रणनीति नहीं, कोई रणनीति नहीं है, एक ट्रांसपेरेंट बैठक यहाँ हो रहा है संयुक्त मोर्चा का, उसी के लिए इतना भीड़ इकट्ठा हुआ है। झूठो डरल है। काहे हंस रहे हैं जी आप? है बस हंसने का मन कर रहा है इसलिए हंस रहे हैं आज। अच्छा, जदयू के लोग नाराज चल रहा है आप लोगों से? नाराज क्यों चलेगा भाई, हम लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, नाराज की कोई बात ही नहीं है। आज खुशी का दिन है, हम लोग को हंसने का दिन है, हम लोग खूब हंसेंगे आज। अरे क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं और भी लोगों से हम पूछेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।